लिया है। जैसा भी आपका सुझाव होगा वैसे क्वेश्चन की संख्या आगे बढ़ती जाएगी और हर पोर्शन से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में कवर होंगे। अगर हम देखिए पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय जो है आपके आंदोलन से है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर जो है 1929 की आधी रात को भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। तो जाहिर सी बात है जब इस क्वेश्चन का जिक्र आएगा तो अगर आपको पता हो तो यह सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1929 के जो है अधिवेशन से संबंधित है। ये लाहौर अधिवेशन 1929 का जो होता है वो खास करके एग्जाम में तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये होता है आपका 45वां जो है, और इसके अध्यक्ष रहते हैं जो है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चूंकि अध्यक्ष रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की, तो इसलिए जो है इन्होंने ही क्या किया था, आधी रात को जो है राष्ट्रध्वज फहराने का काम किया था। इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं लेकिन जिनमें से यह भी एक क्या था, प्रमुख था। आगे आप वीडियो में देखेंगे किस प्रकार के जो है फैक्ट जो है इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें जो है तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज कि जवाहरलाल नेहरू का जहां जिक्र आया है तो ये तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, काफी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हैं। इन्होंने नारा जो दिया है वो एक दिया है पूर्ण स्वराज का नारा, और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये भी इनका क्या है, एक वाक्य है। अगर हम किताबों की चर्चा करें तो इनके प्रमुख किताबों में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र आता है, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर इसका जिक्र आता है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये है, एन आयोबायोग्राफी है, द इसेंशियल राइटिंग वॉल्यूम 2 जो है यह इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम चर्चा करें इससे संबंधित चीज़ों की कि और क्या चीज़ें हैं इसमें जो कि इससे संबंधित है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिटेलिंग किया हुआ है। इसमें अलग अलग जो है स्थानों पे अलग अलग देखिए अधिवेशन है। जैसे देखिए ये 1929 का आपका कराची अधिवेशन है, ये कानपुर का 1925 का अधिवेशन है जिसमें सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्षता करती हैं। 1924 का देखिए ये बेलगांव अधिवेशन है जिसमें जो है एकमात्र बार जो है गांधी जी जो है क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1938 और 39 ये भी काफ़ी फेमस जो है आपका अधिवेशन रहता है जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है हरिपुरा और ये त्रिपुरी में जो है क्या किया जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें ये अध्यक्ष रहते हैं। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जो है इसमें से आपको दिया गया है। पहली बार अगर आपसे पूछे तो 1885 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे, बम्बई में। अब तो नाम बदल के मुंबई हो गया है। ठीक है, अब देखिए इससे चीज़ें और भी जो है निकल के आती हैं एग्जाम के दृष्टि से। एक तो पहला आपसे पूछेगा तो पहले के अध्यक्ष जो है 1885 में जो हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में कभी कभी हम WC बनर्जी भी कहते हैं। दूसरी बार जो हुआ था 1886 में, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, तो दादा भाई नौरोजी थे वो तो सीधे सीधे यहाँ पे। ठीक है, और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग तो 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष थे, कलकत्ता में 22वां अधिवेशन चल रहा था तो उस समय जो है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1907 का अगर आपसे पूछे 1907 में, तो इस समय 23वां अधिवेशन चल रहा था सूरत में, कांग्रेस का वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम विभाजन हुआ था। पहली बार आपसे अगर पूछे कि जनगण जो है मन कब गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रगान है, तो 1911 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे 1911 में, आपको याद हो तो पंडित विशन नारायण धर थे जो है। और इससे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, एक तो जो 1916 का जो है आपका अधिवेशन होता है लखनऊ वाला, उसमें आपसे अध्यक्ष पूछ देता है तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो आपका 1924 का बेलगांव कर्नाटक का जो अधिवेशन था, गांधी जी एकमात्र जो है उसके बाद अध्यक्षता किए हैं। और उसके जस्ट बाद 1925 में देखेंगे तो सीधे सीधे जो है सरोजिनी नायडू जो है क्या करते हैं, कानपुर की अध्यक्षता संभालती हैं। ठीक है, और 38-39 में मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखिए इसमें दिया है कि चूंकि ये 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 1 साल का जो है समय दिया गया था भारतीयों के द्वारा कि आप 1 साल के अंतर्गत नेहरू जो है रिपोर्ट जो पेश किया गया था उसको मानने के लिए
सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के द्वारा, कि आप मान लीजिए, नहीं तो हम आंदोलन क्या करेंगे, आगे जारी रखेंगे। उसी के तहत दिसंबर 1929 के अंत में कांग्रेस ने लाहौर शहर में अपना क्या किया, वार्षिक सत्र आयोजित किया। और ये जो 1929 का जो है कराची अधिवेशन लाहौर में हुआ था, यह खास करके दो चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जाना जाता है। एक तो पहली बात, जवाहरलाल नेहरू का जो है अध्यक्ष के रूप में चुनाव होता है, जो कि युवा पीढ़ी के नेतृत्व के लिए क्या है, इनको जिम्मेदारी दी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज, पूर्ण स्वराज। इसी में पूर्ण स्वराज का मतलब भी समझाया गया था कि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्रता, ठीक है। और इसी में देखेंगे तो 26 जनवरी इसके आगे 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या किया जाता है, लहराए जाते हैं। ये चीज आप फैक्ट जानते रहिए। और 1929 के इसी अधिवेशन में कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, और स्वराज शब्द का अर्थ भी पूरी तरह से समझाया गया था। भारत की विदेशी नीति की घोषणा हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की भी तैयारी इसी अधिवेशन में हो गई थी। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या फैक्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर चर्चा करें तो आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हालांकि 1942 में होती है, लेकिन अगर इसमें बात करें सीधे सीधे अगर इसके आंसर की, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सीधे सीधे बंबई से। कहां से, बंबई से, जिसे हाल ही में मुंबई कहते हैं। अब अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र जब आएगा तो आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वह था कि बगैर देश, इसका मुख्य कारण क्या था, देश को बगैर सहमति के बिना किसी सहमति के विश्व युद्ध में झोंकना, ठीक है। और अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके कहते हैं, कि ओर से लड़ने के लिए भारतीयों को भी क्या कर रहे थे, घसीट रहे थे। उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों सहित 87,000 से अधिक भारतीय क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका मुख्य कारण यही था। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की अगर चर्चा करें तो इसमें सीधे सीधे स्पष्ट किया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो कि 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, कौन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य क्या था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये काफी जो है फैक्चुअल आपके पॉइंट थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो सीधे सीधे दिया है कि भारतीय राजनीति में, इसको हम इरेज कर लेते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। अब यहां से आपसे सीधे सीधे पूछा है कि अगर राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो 1947 के बाद अर्थात भारत को आजाद होने के बाद इनमें से किस महिला व्यक्तित्व ने जो है सबसे ज्यादा जो है आपका योगदान दिया है। क्या वो अरुणा आसफ अली हैं, कमला रानी सिंह है, तारकेश्वर सिन्हा या फिर राबड़ी देवी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, अगर सीधे सीधे फैक्चुअल पॉइंट पे चलें तो इसमें हमारा आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अब देखिए अरुणा आसफ अली जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पर्सन है। क्यों पर्सन है, इसमें सीधे सीधे देखिए बताया गया है कि आज़ादी की लड़ाई का जब भी जिक्र होता है तो गांधी, नेहरू, नेताजी, बोस और भी न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, लेकिन उनमें जो सबसे खास नाम है महिला के रूप में वह जो है आपके ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर जो है अरुणा आसफ अली का जो है क्या आता है, जिक्र आता है। ये जो अरुणा आसफ अली जो व्यक्तित्व है, इन्होंने 1930 में क्या किया था, महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए नमक आंदोलन का हिस्सा जो है क्या किया था, इन्होंने बना था, उसमें उन्होंने सहयोग दिया था। साल 1958 में दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। 1960 में इन्होंने सफलतापूर्वक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की। और इनके इन सभी योगदानों को देखते हुए आप देखेंगे तो 1975 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार मिलता है और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिलता है। और 29 जुलाई 1996 को अरुणा जी का इनका निधन हो जाता है। और इनके निधन के बाद सन 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक क्या है, सम्मान है। अगर आगे हम बात करें तो आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं दिया है और उनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट। क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट पहले नंबर पे है आपका, नेहरू रिपोर्ट है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा गांधी इरविन समझौता। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका पूना पैक्ट, जो कि हमारा राइट आंसर सीधे सीधे स्क्रीन पे सी दिख रहा है। ठीक है, पहले 1 आता है, फिर 4 है, फिर 2 है। ठीक है, 1, 4, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, आगे इसमें हम और देख लेते हैं इसका फैक्चुअल डाटा जो है। यहां पे आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे अगर हम डेट वाइज जो है इसको हम डिक्लेयर करें तो देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में जो है ये प्रस्तुत होता है। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 5 मार्च 1931 को होता है। पूना पैक्ट जो है 1932 में होता है, यरदा जेल में जो है गांधी और अंबेडकर के बीच। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में होता है। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 1928 पहले आएगा, फिर उसके बाद 30 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 31 आएगा, और फिर जो है 32 आएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीधे सीधे कि चंपारण संघर्ष में किसने गांधी जी का साथ दिया था। तो सीधे सीधे इसमें चारों ऑप्शन में से अगर साथ देने की बात आएगी तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने जो है क्या किया था, गांधी जी का महत्वपूर्ण जो है रूप से साथ दिया था। अगर हम इसमें बात करें चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। अब इसमें देखिए ये भी है, जब चंपारण का जिक्र आएगा तो चंपारण जो है तिनकठिया प्रणाली के विरोध में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 3/20 भाग पे नील की खेती के विरोध में। तो उसमें देखेंगे कि चंपारण का जब सफल नेतृत्व गांधी जी कर लेते हैं तो इनके इस काम को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें पहली बार जो है महात्मा शब्द की उपाधि दी जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि महात्मा शब्द गांधी जी के आगे कब लगता है, तो ये चंपारण संघर्ष के बाद ही लगता है, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही लगता है। ये आप चीज जानते रहिए। ठीक है, आगे है कि बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। क्या अरविंद घोष ने दिया था, क्या कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, या फिर मोतीलाल घोष ने दिया था, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो यहाँ पे अगर हम विदेशी बहिष्कारों की बात करें अगर सुझाव की, तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने जो है इसका सुझाव दिया था। अब कृष्ण कुमार मित्र की बात करें तो कृष्ण कुमार मित्र ने तो विदेशी बहिष्कार का जो है सुझाव दिया था, लेकिन ये हुआ क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के ब्रिटिश भारतीय प्रांत का जो विभाजन हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन जो है वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनके समय ही इसका विभाजन हुआ था। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरफ जो है आपका एरिया पूरा जो है क्या हो गया था, आपका पूर्वी बंगाल हो गया था। क्या हो गया था, ये आपका एरिया पूरा जो है पूर्वी बंगाल और इधर आपका पश्चिमी बंगाल, इन 2 टुकड़ों में जो है इसको बांट दिया गया था। कब, 16 अक्टूबर 1905 को, जब कर्जन जो है क्या थे, भारत के वायसराय थे। लेकिन इसके बाद काफी जो है वहां की जनता के द्वारा विरोध होता है और विरोध होने के उपरांत जो है इस निर्णय को जो है रद्द किया जाता है। और बाद में आप देखेंगे तो जब 1911 में जो है जब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और यह निर्णय जो है मुख्य रूप से क्या किया जाता है, भारतीय नेताओं के जो दबाव होते हैं विरोध के कारण लिया गया है। ठीक है, इतना ज्यादा विरोध होता है, पहली बात को जितने भी ब्रिटिश वस्तुएं हैं, बाहरी सामान है, उनको जो जलाया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, स्वदेशी अपनाने की बात होती है। ये सब सारी चीजें जो है उस समय तत्कालीन घटनाओं में से एक होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित आंदोलन के नेताओं ने व्यापक बहिष्कार और विरोध और हड़ताल का क्या किया था, आयोजन किया था, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को विभाजन को क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। और निर्णय की घोषणा जो है भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड जो है हार्डिंग, कर्जन ने लिया था लेकिन रद्द किया था जो है लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को। उसमें दिल्ली दरबार का भी देखेंगे तो आपको जो है आयोजन उसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या फैक्ट है। आगे है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी। अगर हम भारत में जो लेटेस्ट जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे अंग्रेजी का हो गया, विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब तमाम प्रकार के, जैसे आप देखते हैं प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक होता है, फिर जो है जूनियर हाई स्कूल, ये जो एक
क्रम है, एक सिस्टम वाइज व्यवस्था है कि 1 से 5 तक प्राथमिक है, फिर उच्च प्राथमिक है, फिर जो है आपके माध्यमिक है, फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो ये सब जो नींव पड़ा है, जो शिक्षा का माध्यम क्या हो, ये सारी चीजें किसके द्वारा जो है ये समझाई गई, सुझाई गई, या फिर किसके द्वारा ये नींव पड़ा है? तो सीधे सीधे इसमें दिया है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, या फिर 1854 का वुड का डिस्पैच। हालांकि सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आधुनिक शिक्षा में अगर नींव की बात करें तो सीधे सीधे बात आती है लॉर्ड मैकाले के जो है किसकी, स्मरण पत्र की। ठीक है, आगे है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांति की मां की बात करेंगे सीधे सीधे तो ये कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था होम रूल घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, या फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के बाद? तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा दांडी मार्च के बाद। ठीक है, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि न तो गांधी के द्वारा, न तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, न वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का क्या होता है, स्थापना किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें सीधे से दिया है कि झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय जो है सेना की महिला जो रेजिमेंट थी, इसका गठन जो है 12 जुलाई 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है किया जाता है, और इसका गठन भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के इरादे से किया था। तो आज ये कम से कम 10 जो महत्वपूर्ण हमने प्रश्न लिया था भारतीय इतिहास से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है जो भी सी चीज़ें ना समझ में आए इसको पॉइंट आउट करिएगा, और हमारे लिए जो सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।